पार्ट 2 में आपका स्वागत है। लेकिन उसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर को बुलाने की या इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी, अगर आप मुझे सरसों के तेल से मालिश कर दो तो शायद मेरा यह दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। फिर उसके मोहन से यह बात सुनते ही मेरी माँ तुरंत पास वाले कमरे से सरसों का तेल ले आई और अब उन्होंने मुझसे कहा कि तू इसके जिस जगह पर दर्द है तो वहाँ पर मालिश कर दे। मैं तो मालिश नहीं कर सकती। फिर मैंने कहा कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ, किसी पराई लड़की की मालिश कैसे कर सकता हूँ। तो माँ ने मुझसे कहा कि मैं तुझे इसके साथ सोने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस तुझे इसकी मालिश करनी है। और वह यह बात मुझसे कहते हुए अपने रूम में चली गई और अब हम दोनों उस कमरे में बिल्कुल अकेले हो गए थे। और फिर हम दोनों में कुछ इधर उधर की बातें हुई। मैं प्लीज आप बुरा मत मानना, मेरी माँ ने गुस्से में कुछ गलत कह दिया क्योंकि वह थोड़ी बीमार है और इसलिए वह मालिश नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने मुझसे यह काम करने के लिए कहा है। और अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो अब मुझे ही आपकी मालिश करनी होगी प्लीज। इसलिए अब आप अपने कुर्ते को थोड़ा ऊपर खिसका लीजिए, नहीं तो यह तेल लगने की वजह से गंदा हो जाएगा। नीलू कोई बात नहीं जी, आप मेरे नए दोस्त हो, मुझे आपके हाथों से मेरी कमर को छूने से कोई आपत्ति नहीं है और वैसे भी हर दर्द में दोस्त ही काम आते हैं। आप मालिश कीजिए। फिर मैं उसको मालिश करने लगा। कुछ टाइम बाद उससे पूछा, मैं क्यों, आपको कहीं और दर्द तो नहीं है ना? मेरा मतलब हाथ पैर या पीठ में? नीलू जी नहीं, बस मुझे अपनी पीठ पर ही दर्द हो रहा है। लेकिन आप वहाँ पर कैसे मालिश करोगे? मैंने कुर्ता पहना हुआ है और मैं इसे इतना ऊपर भी नहीं ले जा सकती जिससे आप मेरी मालिश करने के लिए अपना हाथ मेरी कमर पर चला सके। मैं जी, अगर आपको मुझसे मालिश करवानी ही है तो आप ऐसा कर सकती है। मैं उठकर इस कमरे की लाइट को बंद कर देता हूँ और फिर आप अपने कपड़े उतार दो और फिर जब मालिश पूरी हो जाए तो उसके बाद में आप उनको पहन लेना। नीलू हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैंने अपने कुर्ते के अंदर कुछ भी नहीं पहनी हुई। मैं तो क्या हुआ, मैं थोड़े अंधेरे में आपके बदन को देख सकता हूँ। नीलू जी आप मुझे छू तो लोगे ना? मैं तो ठीक है, अगर आपको मेरे हाथ लगाने से इतना ऐतराज है तो मैं यह सब नहीं करता। और वैसे भी दर्द आपको है, मुझे नहीं। फिर निशा तुरंत मुझसे बोली कि आप मुझसे नाराज ना होइए, आप लाइट बंद कर आओ, मैं अपने कपड़े उतारती हूँ। दोस्तों मैं उठकर गया और मैंने लाइट को बंद किया और उसके बाद में जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसको देखकर बिल्कुल दंग रह गया और मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या कोई इतनी गोरी भी लड़की होती है। मैं झट से बिस्तर के एक कोने में चला गया और सरसों के तेल की बोतल को मैंने जानबूझकर उसकी पीठ पर ऐसे गिराया कि जिसकी वजह से आधे से ज्यादा तेल उसकी तरफ चला गया। नीलू जी आपने इतना तेल क्यों गिराया? मेरी छाती पर पूरा तेल ही तेल हो गया है। आप पहले इसको साफ कर दो, उसके बाद आगे कुछ करना। दोस्तों मुझे तो कब से इसी मौके का इंतजार था कि कब वह मुझसे बोले कि जानू कूद पड़ो, और मैं उसके कहने पर तुरंत उसके ऊपर कूद पड़ा। मैं अब उसके ऊपर जो तेल गिरा था उसको साफ करने लगा और उसकी तरफ से मुझे कोई भी शिकायत नहीं हुई। मैं अंधेरे में उसके दर्शन तो नहीं कर पाया, लेकिन जब हाथों ने उसकी मुलायम का स्पर्श पाया तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन उसी समय माँ ने आवाज लगाई और पूरा गार्डन पानी से भर गया। दोस्तों मेरा मतलब माँ ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया था और मैं मालिश का काम खत्म हो गया। और यह बात कहकर उसके रूम से बाहर निकल आया। फिर सुबह में जल्दी से उठ ना पाया और वह बिन बताए ही मेरे घर से 9-2-11 हो गई। दोस्तों इस तरह हम दोनों की प्यार की वह भूख अब तक अधूरी ही रह गई और हमारे दिल में औरों से प्यार करने की इच्छा ने जगह बना ली। और अब कैसे से हमने अपने साथी को इस काम के लिए तैयार किया, मैं आपको अब वह सब विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों करीब 2 सप्ताह तक अपने मम्मी पापा के घर पर रहने के बाद मेरे पति मुझे लेने वहाँ पर आ गए और एक दिन ठहर कर अगले ही दिन सुबह हम अपने घर के लिए निकल गए। वह हमारा ट्रेन का सफर था और हमारे पास ऐसी टिकट थी, इसलिए हम आराम से अपनी सीट पर बैठ
गए और ट्रेन के आगे बढ़ने का इंतजार करने लगे। फिर थोड़ी देर में ट्रेन अपने स्टेशन से निकलने लगी और धीरे धीरे वह स्टेशन पार कर गई और कुछ देर चलने के बाद ट्रेन एक गांव के बीचों बीच सिग्नल न मिलने की वजह से रुक गई। तो हमने ऐसे ही खिड़की का पर्दा उठा दिया और बाहर का नजारा देखने लगे तो मैंने देखा कि गांव के खेत में एक काला कुत्ता एक सफेद कुतिया से बिल्कुल सटा हुआ है और वह अपना काम कर रहे थे और वह अपनी लंबी जीभ को बाहर निकालकर प्यार का मजा ले रहा है। दोस्तों, यह सीन देखकर हम दोनों पति पत्नी में पति पत्नी हो वाली बातें शुरू हो गई। पति देखो कितना खुशनसीब है, वह कुत्ता जो काला होकर भी एक गोरी कुतिया का साथ पा रहा है और वह उसको प्यार करने का पूरा मजा ले रहा है। और हम एक शादीशुदा इंसान होकर भी करीब 1 महीने से अपना काम चला रहे हैं। मैं जी, आप अब इतने उतावले मत होइए, मैं आज रात को घर पर पहुंचकर आपकी सारी प्यार मिटा दूंगी और वैसे मुझे भी प्यार की बहुत जरूरत है और इस बार तो कुछ ज्यादा ही है, आप जरा मुझसे बचना कहीं मैं इस बार आपको हराना दूं। पति छोड़ो, तुम मुझे क्या हराओबा, इस तरह नहीं आएगा, कुछ और भी करना होगा, किसी और के साथ भी करना होगा, कुछ नया करने की कोशिश करनी होगी। लगता है मुझे गोरी चमड़ी नसीब नहीं है तेरे इस सांभलो बदन प्यार करके थक गया हूँ। मैं क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम शराब में डूब कर आए हो और तुमने अभी अभी भांग पी है। पति नहीं यार, मुझे एक लड़की मिली थी तेरे घर पर जाने के बाद, माँ उसको घर पर लाई थी और फिर उसी रात को अचानक से उसकी कमर में दर्द हुआ और माँ ने मुझे उसे मालिश करने को भी कहा और मैंने जैसे तैसे उसके मालिश की, लेकिन मैं अब सेंटर तक पहुँचा ही था कि माँ ने मुझे बुलाकर पानी कर दिया और मुझे वह गोरी दिला दे। दोस्तों, में अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर थोड़ी देर सहम गई, लेकिन जैसे ही मैंने अपने उस अनुभव को याद किया तो मेरे मुंह से भी उसको एकदम से चौंकाने वाली वह बात सच निकल गई। मैं जी, आपकी खुशी मेरी खुशी है, कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसका मर्द किसी और पराई औरत का हम बिस्तर बने, लेकिन मैं यह कुर्बानी जरूर दूंगी क्योंकि मुझे भी तो काले को पाने की जवानी चढ़ी है। दोस्तों, मेरे मुंह से यह सच्चे शब्द सुनकर मेरे पति का चेहरा देखने लायक था। वह मेरी यह बात सुनकर बहुत चकित थे और वह मुझसे कहने लगे, पति यह सिर्फ तुम्हारी शायरी थी या सचमुच तुझे काला चाहिए? मैं जी, हिंदी टाइप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पर वापस आते हैं। अगर आपको गोरी चाहिए तो मैं भी काले की प्यार की भूखी हूँ। अगर आप खुशी खुशी मान जाए तो आपकी इजाजत से मैं एक बार किसी काले की दासी जरूर बनूंगी। पति, लेकिन तुझे यह काला अब मिलेगा कहाँ? मैं आप एक बार हाँ तो कहो मेरी जान, मेरे एक कहने पर पूरी वेस्ट इंडीज यहाँ आ जाएगी। दोस्तों, थोड़ी देर माहौल बिल्कुल शांत सुनसान हो गया और तब उसके बाद मेरे पति ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया और फिर वह मुझसे कहने लगे कि उनको गोरी लड़की की चाहत शादी से पहले से ही है और अगर मैं इसके बदले काला आदमी से प्यार करना चाहती हूँ तो वह मुझे काला जरूर दिलाएंगे, लेकिन वह खुशनसीब नौजवान वह खुद खोजे।